नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं मनीष भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं आपका लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं आज की अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, तो अपन एक सिचुएशन पे, जो एनसीईआरटी की सिचुएशन है, एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम पे जरा अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करके अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या सिचुएशन दे रखी है वो एक बार आप देखो। क्या दे रखा है कि ऐसे कोई दो पार्टिकल है, ऐसे कोई दो पार्टिकल दे रखे हैं ऐसे। ये यहां पे चार्ज दे रखा है प्यारे बच्चों Q1, यहां चार्ज दे रखा है Q2। दो चार्ज दे रखे हैं। Q1 की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस का 8 कुलाम, Q2 की वैल्यू है -10 टू पावर -8 कूलम। मतलब ये आपकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये यहां पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्या कहा उसने कि 3 पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहला पहला पॉइंट तो उन्होंने कहा दे दिया, ए पॉइंट मान लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले तो अपन फर्स्ट सिचुएशन को लेके चलते हैं। ए बी सी, ए यहां दे दिया, बी इधर दे दिया, सी ऊपर दे दिया। सबसे पहले अपन ए पे निकालते हैं, है ना। तो ए पे निकालने के लिए एक बार अपन एक काम करते हैं, इसको पूरे को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और ये लिख लेते हैं जी यहां पे। ठीक है, ये आ गया। अब जरा इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं और इसमें सबसे पहले पहले अपन निकालते हैं पॉइंट नंबर ए पर। ए क्या है, मिड पॉइंट है। ए क्या है प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट है। और ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो 0.1 मीटर दी हुई है। कितनी है, 0.1 मीटर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अपन को दे दी। तो मुझे एक बात बताओ, अपन क्या करते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, जिस पॉइंट पर भी, उस पॉइंट पे क्या मान लो, एक चार्ज क्यू नोट मान लो। बस आपको तो इतना सा काम करना है, क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा ना। तो चार्ज अपन क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, क्यू नोट मान लिया। और जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है की डायरेक्शन होती है, उधर ही क्या लेते हैं अपन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, तो सुनो जरा ध्यान से। ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षित करेगा तो इधर फेंकेगा इसको, ये दूर जाएगा नहीं। तो दूर जाएगा तो मान लेते हैं ये तो आ गया 1 के लिए, E1 आ गया। अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये E2 बच्चों इधर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ए पर निकालना चाहूं तो ए पर कितना आ जाएगा जी, E1 प्लस में E2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब E1 और E2 आ गया। अब देखो जरा यहां से एक बार अपन देखते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आधी हो जाएगी, 0.1 है। तो यह आ गया 0.05। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी आ गई, 0.05 मीटर। आई कि नहीं आई, इसका मतलब कंफर्म है चार्ज दोनों सेम है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन आपने निकाल ली तो वेक्टर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डायरेक्शन आपने निकाल ली तो पता चल गया दोनों जुड़ेंगे, दोनों चार्ज सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कि E1 बराबर E2 है। पहली पहली बात तो इसका मतलब EA बराबर कितना आ जाएगा, 2E1 ले लो। कितना ले लेंगे, 2E1। बच्चों निकालो जरा इसमें वैल्यू, EA बराबर 2 की जगह 2, E1 बराबर कितना, KQ1 बटे में R1 स्क्वायर। KQ1 बटे में R1 स्क्वायर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, जरा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो आपको कितना मिलेगा, ये देखते हैं अपन। तो ये आ गया 2 की जगह 2, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि चार्ज दे रखा है 10⁻⁻8। R1 कितना है प्यारे बच्चों, R1 दे दिया आपको 0.05 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 18, है ना। और ये 5, ये आ जाएगा 25 इंटू में 10 टू पावर कितना, 9 माइनस 8, 1 आ गया, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। ये कितने पॉइंट है, 10 की घात 2 ऊपर जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी,
ये 0.05 है ना, तो 0.05 है तो ऊपर चला जाएगा 10⁴, तो 9 ये आ गया, टोटल मिला के 5 आ गया जी न्यूटन पर कूलम। 18/25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब मुझे एक बात बताओ, 18/25 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? बाई यूजिंग कैलकुलेटर, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, 18 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 0.72, है ना? कितना आ गया? 0.72 इंटू 10⁵, और अगर पॉइंटों में अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ गया जी। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। इसका मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट नंबर ए पर। ये तो पॉइंट नंबर ए आ गया। अब सेम टू सेम ये का ये क्वेश्चन है, और अब आपसे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर बी पर निकालो। अब वो पॉइंट नंबर बी कहां है, उसके लिए भी जरा एक बार अपन सिचुएशन बना लेते हैं, है ना? और देखो वो पॉइंट नंबर बी जो आपका है वो कहां दे रखा है, उसका भी डिस्कशन करते हैं। सेम डायग्राम बनाते हैं एक बार अपन, सेम डायग्राम बनाएंगे। ये लो जी, ये यहां बना दिया, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 है, और इस बार ये यहां कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है? ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर बी, जो इससे कितनी डिस्टेंस पे दिया हुआ है, इससे दिया हुआ है 0.05 मीटर पे, ठीक है? ये क्यू और ये आपका Q2, सही है। अब आपको बताना है कि पॉइंट बी पर कितना आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट नंबर बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो, तो निकालो जी, पॉइंट नंबर बी पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो बताओ कितना आएगा। ये 0.05 है, तो देखो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो है पॉजिटिव, और प्यारे बच्चों ये क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब E बराबर यहां से कितना आ जाएगा, E1 माइनस का E2। कितना आ जाएगा, E1 माइनस, जो ज्यादा होता है ना उसको पहले लिखो, जो कम होता है उसको बाद में लिख लो। ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, E1 माइनस का E2 आ गया। तो देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। E बराबर, E1 कितना है जी, E1 है आपका KQ1 बटे में R1 स्क्वायर। प्यारे बच्चों E2 कितना है, KQ2 बटे में R2 स्क्वायर। अब बात यह है कि सर R1 कितना है, तो R1 की वैल्यू तो कितनी आ गई, बताओ दिया। R1 की वैल्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो R1 तो आ गया 0.05 मीटर, और R2 कितना आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक, और यहां पे कितना था ये 0.1, तो ये आ गया 0.15 मीटर आ गया। इसलिए R2 की वैल्यू ज्यादा है, तो R2 की वैल्यू ज्यादा होने के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब चलते हैं जरा अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के की जगह वैल्यू रखो और इसमें सारी वैल्यू निकालते जाओ। के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻8। नीचे R1 कितना बच्चों, 0.05 का होल स्क्वायर, माइनस में कितना, वापस से 9 गुणा 10⁻9, और यहां पे भी कितना 10⁻−8। R2 कितना 0.15 का होल स्क्वायर, है या नहीं है? चलो तो जरा अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो देखो बच्चों, हाँ जी, E बराबर कितना आ गया जी, इधर सुनो, ये तो 9 है, इनटू में 10⁻, कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो बच गया 1, और इसके 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 1 का कितना आ गया 5, तो 9 गुणा 10⁵5, और नीचे आ गया 25। क्लियर? ये सुनो, ये 9 गुणा 10⁻, कितना आ जाएगा, 8 में से 1, 9 में से 8 गया तो बच गया 1, और इसमें कितना 0.15, वही 2 पॉइंट है ना, अरे वही कितने आगे, 2 पॉइंट आगे, तो ये भी आ गया 10⁻5, और यहां से आ गया नीचे 225। आया कि नहीं आया, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहां से, ये बी पर है, ईबी 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 ईबी, बी पर निकालो जी। बी पे कितना आएगा बच्चों,
देखो यहां से ले लो, कॉमन ले लो, तो ये 9 गुणा 10 की घात 5 तो इनमें से आ गया कॉमन, 9 गुणा 10 की घात तो 5 आ गया कॉमन, और 225 मेरे पास में क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 225 का करो ये, तो ये तो आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 1, 9 में से 1 गया बच्चों, कितना बच गया, 8। तो ईबी बराबर कितना आ गया, 9 गुणा 8 गुणा 10 की घात 5, और नीचे आ गया बच्चों 225। तो बच्चों ईबी बराबर कितना आ गया, 72 डिवाइडेड बाई 225 इंटू में 10 टू पावर 5। तो बताओ भाई साहब कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कर लेते हैं। तुम लोगों को कैलकुलेटर नहीं यूज करना है ना, ये तो मैं कर रहा हूँ अभी, क्या क्लास चल रही है ना अपनी, इसको पूरा कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। 72 डिवाइडेड बाई 225, ये आ रहा है बच्चों 0.32, तो ये आ रहा है 0.32 इंटू 10 टू पावर 5। इसका मतलब ईबी आ गया 3.2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। हाँ जी, बताओ ये दोनों दोनों सिचुएशन समझ में आई। अब अपन चलते हैं प्यारे बच्चों थर्ड सिचुएशन की तरफ, और थर्ड सिचुएशन में आपसे क्या कहा रहा है वो, उसके बारे में अपन जरा डिस्कशन करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, थर्ड सिचुएशन में उसने क्या कहा, ये चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू सेम है, और ये कोई पॉइंट है सी, यहां पे कोई पॉइंट सी ले लिया। अब बताओ इस, ये सेंटर पॉइंट जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये बताओ अब इसके ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कैसे करोगे। तो देखो उसके लिए सेम टू सेम वो का वही, ये पॉजिटिव, इस पे अपन क्या मान लेंगे, इस पे चार्ज मान लिया अपन ने क्यू नॉट, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पे क्या करेगा जी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, इसको ये रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा तो कुछ इस तरह से ये इसको रिपेल कर देगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, ये इसको कुछ, एक सेकेंड, ये इसको कुछ इस तरह से यहां पे अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये इसको इधर से कुछ रिपेल करेगा ये। ठीक है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है जो दिख रहा है ना, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो ये वाली वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, और ये भी कितनी दे रखी है 0.1 मीटर, ये भी कितनी दे रखी है 0.1 मीटर। इसका मतलब अगर तीनों के तीनों समान है तो यहां बनने वाला एंगल 60 डिग्री, यहां बनने वाला एंगल 60 डिग्री, और यहां भी बनने वाला प्यारे बच्चों एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो देखो एक तो आ गया यहां पे E1, और एक आ गया बच्चों यहां पे E2। ठीक है, ये ऐसे जस्ट अगर अपन लेंगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा होगा, तो ये 90 डिग्री नहीं है प्यारे बच्चों। अगर अब मैं इसकी बात करूंगा तो देखो ये इधर से कुछ ये इस तरह से बन रहा होगा यहाँ पे, और ये वाला जो एंगल बनेगा ना बच्चों यहाँ पे, ये भी कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये इधर से बनाएंगे अपन, जस्ट आधा कर देगा इसको, ये 30 डिग्री है, और ये भी अपने पास में कितना हो गया फिर 30 डिग्री एंगल ही होगा। तो ये वाला जो एंगल है ना पूरा, ये वाला एंगल आपका हो गया 60 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री का, ये आपका एंगल हो गया। अब जैसे ये यहां पे एंगल 60 डिग्री का हुआ तो ढंग से समझना है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं वापस से। अगर ये यहां पे 60 डिग्री का हुआ तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो यहां कहीं ना कहीं बन रहा होगा, ये कहीं ना कहीं यहां पे एक कंपोनेंट बनेगा 60 डिग्री का। तो यहां पे प्यारे बच्चों जो 60 डिग्री अपन बना रहे हैं इसकी वैल्यू, तो 60 डिग्री के अंदर देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई स्क्वायर, वो आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा बच्चों 2E1 E2, और यहां से आ जाएगा बच्चों cos 60 डिग्री। ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बच्चों, तो इसको अपन करते हैं देखो, है ना। अब एक काम करते हैं, वैसे ये इससे थोड़ा सा मतलब अलग सा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा शॉर्ट में अपन करते हैं इस काम को, है ना। ये डायग्राम एक बार अपन वापस से बनाते हैं बच्चों, और डायग्राम अपन वापस से बना के इसको थोड़ा सा तरीके से करने की कोशिश करते हैं। रुको एक सेकेंड, देखो यहां से वापस से करो इसको, है ना। सिचुएशन ये की ये बनाओ, थोड़ा सा क्या डायग्राम खिंचपिच सा हो गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज Q1,
ये चार्ज आपका Q2 है ना, और ये आपका पॉइंट नंबर हो गया C, और C पे अपन ने चार्ज लिया कितना बच्चों, Q0 है ना, और C पे जब अपन चार्ज यहाँ पे लेंगे Q0, तो ये इस तरह से इसको ये रिपेल कर दिया यहाँ पे, और ये इसको कुछ इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो बनने वाला है वो है आपका E1, और यहां से बनने वाला है वो क्या है, E2, ठीक है। अब एक काम करो, इसके कंपोनेंट बना लो E1 के, मैं बताऊं आपको। जैसे ये इसमें दे रखा है, कंपोनेंट बनाओ इसका, किधर बन रहा है, तो कंपोनेंट मान लेते हैं इसका X में, तो कंपोनेंट यहां बन गया, और Y में कंपोनेंट अपन मान लेते हैं ऊपर बन गया। X में कंपोनेंट कहां बन गया, X में कंपोनेंट बन गया इसका इधर, और Y में कंपोनेंट बन गया उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो यहां से अगर अपन बनाएंगे तो ये वाला एंगल ले लो, तो यहां पे कितना बन जाएगा इसका एंगल, ये कितना आ जाएगा, E1 कोस थीटा। ऊपर अभी थीटा देख लेंगे, अभी अपन थीटा कितना है, ऊपर कितना बन गया, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। अच्छा, सेम टू सेम इसका कंपोनेंट बनाओगे तो ये यहां से E2 ले लेते हैं इसको, तो ये वापस से कितना बन गया, E2 कोस थीटा। ये वाला भी एंगल थीटा ले लेते हैं, E2 कोस थीटा। अच्छा, E2 कोस थीटा बन गया ना, और यहां पे एक बनेगा, वो बनेगा E2 साइन थीटा। और मैं इतना जानता हूं कि E1 बराबर E2 है, E1 बराबर क्या है, E2 है। क्यों है E1 बराबर E2, वो मैं आपको बताता हूं। देखो E1 की जो वैल्यू है वो आएगी के Q1 बटे में R1 स्क्वायर। अच्छा, R1 डिस्टेंस कितनी है, यही है 0.1 मीटर, और ये वाली वैल्यू भी 0.1 मीटर, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसका मतलब E1 और बराबर E2 है। ये दोनों के दोनों क्या है, E1 और E2 प्यारे बच्चों, दोनों ही दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अब देखो अपन यहां से कंपोनेंट बनाएंगे, ये एंगल बनेगा। अगर एंगल की बात करेंगे तो थीटा बराबर साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां से आप लोगों को, ये एंगल बनेगा जो यहां पे, वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा जी, ये 60 डिग्री का यहां पे ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल यहां पे 60 डिग्री है, क्योंकि ये वाला एंगल भी कितना है, 60, ये वाला एंगल भी कितना है, 60, और ये वाला पूरा का पूरा एंगल भी कितना है जी, 60। दो टुकड़े होंगे इसके 30 30, तो कुल मिला के बात है, अगर ये भी 30 और ये भी 30, ये टोटल मिला के 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका ये वाला एंगल 60 हो गया। ये भी इधर से 90 बन रहा है, तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, है ना। तो अब मुझे एक बात समझाओ आप जरा, इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अगर अपन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू, सॉरी, यहां से इतना आ गया ये E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा, और E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो E1 और E2 दोनों बराबर हैं, इसको ये आ गया 2E1 कोस थीटा। अच्छा, यहां से देखना जरा, 2E1 कोस कितना है, कोस है 60 डिग्री, कोस कितना है, 60 डिग्री। अच्छा, कोस 60 डिग्री है, तो यहां से बताओ जरा, 2 की जगह 2, और E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है के Q1 बटे में R1 स्क्वायर, और कोस 60 कितना होता है, 1/2, कोस 60 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E बराबर कितना, के की जगह रखेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यों कितना है, 10 टू पावर माइनस का 8, और नीचे कितना आ गया जी, ये 0.1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस 0.1 है ना। चलो तो आओ बच्चों, कितना आ जाएगा ये, 9 इंटू 10, ये नीचे कितना है, 0.1, तो इसका अगर अपन लेके जाएंगे तो ऊपर 2 पॉइंट चले जाएंगे, तो 10 टू पावर 3, तो ये आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। समझ गया आप मेरी बात को, ये एक इसके अंदर न्यूमेरिकल था जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को करवाया अभी, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या है, उसके ऊपर जरा अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं थोड़ी वाला टॉपिक है बच्चों ये, विद्युत बल रेखाएं, और इसको अपन कहते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। देखो, सबसे पहली पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इमेजिनरी कर्व होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। ये वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिनमें ऐसा माना जाता है कि जो आवेश है इन रेखाओं के ऊपर से गतिशील होते हैं, इन रेखाओं पर से गतिशील होते हैं। ये क्या माना जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, द इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व होते हैं कुछ। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, काल्पनिक रेखाएं होती है। ये वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिसमें अपन माना जाता है ऐसा कि जो आवेश है उसको एक जगह से दूसरे जगह गतिशील करवाने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उनको अपन क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जिनसे ड्रॉन होता है चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जहां पे ट्रांसमिट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पहली बात तो क्या है कि ये हमेशा हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है, हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है। हमेशा कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। मैं अभी हिंदी में लिख रहा हूं बट आपको नोट्स जो मिलेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहां थोड़ा सा लिख लेता हूं, स्टार्ट फ्रॉम इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। जैसे ये ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और ये ले लेते हैं अपन नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होएगी, नेगेटिव पे जाके खत्म होएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होएगी, नेगेटिव पे जाके खत्म होएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होएगी, नेगेटिव पे जाके खत्म होएगी। ये पॉजिटिव से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी हमेशा, पॉजिटिव से हमेशा कहां निकलती है, बाहर की तरफ, और हमेशा नेगेटिव पे जाके मिलती है। समझ गए आप मेरी बात को, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म होती है। ये क्या करती है, नंबर सेकंड, हमेशा सतत वक्र बनाती है, हमेशा सतत वक्र बनाती है, कंटिन्यूअस बनाती है, सतत वक्र बनाती है, कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, ऑलवेज क्रिएट कंटिन्यूअस कर्व। कैसा कर्व होता है बच्चों, ये कंटिन्यूअस कर्व होता है। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो नंबर थर्ड पॉइंट सुनना जरा ध्यान से, क्या है कि अगर केवल और केवल सिंगल चार्ज है, अगर केवल और केवल क्या है, सिंगल चार्ज, देखना जरा, ओनली फॉर सिंगल चार्ज, मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल सिंगल चार्ज के लिए। अगर केवल धनावेश हो तो, अगर केवल धनावेश हो तो, केवल और केवल क्या है मेरे पास में, पॉजिटिव चार्ज है, अगर केवल धनावेश हो तो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती, क्योंकि पॉजिटिव से तो स्टार्ट हो गया बट उनको नेगेटिव पे कुछ खत्म होने के लिए नहीं मिला, तो वो अनंत तक जाती है। लेकिन अगर, परंतु केवल ऋणावेश होने पर, परंतु केवल ऋणावेश होने पर
अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर मिलती है। ऋण आवेश पर मिलती है। मेरी बात समझ में आई आपको? क्या कह रहा है ये कि ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनो इंग्लिश मीडियम वाले, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, केवल और केवल एक ही चार्ज है, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बट एंड टू इनफाइनाइट, बट एंड टू इनफाइनाइट, बट फॉर नेगेटिव चार्ज इट स्टार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। केवल और केवल एक सिंगल चार्ज है, जैसे ये सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट तो हो गई है, चली तो गई, अब लेकिन कहां जा रही है ये नहीं पता इसका। भाई पॉजिटिव से निकल तो गई है, लेकिन अब ये क्या मान के चलते हैं अपन कि इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होके आई है और ये नेगेटिव पे जाके खत्म हुई है। इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई है और नेगेटिव पे जाके प्यारे बच्चों क्या हुई है, ये खत्म हो रही है, ऐसा माना जाता है। आप समझ गए होंगे शायद ये 3 पॉइंट। चलो अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अपना 4th पॉइंट क्या है वो सुनो जरा ध्यान से। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं, कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी दो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर गया और ये इधर जा रहा है। इसका मतलब अगर ये इंटरसेक्ट कर रही होगी तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है, ये इंटरसेक्ट तो ऐसे करेगी ना, ऐसे आ रही होगी, अब ऐसे, तभी तो इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव पे आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। कभी भी, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है बच्चों? बंद वक्र बना नहीं बनाती है। नेवर क्रिएट, नेवर क्रिएट क्लोज लूप। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप बनाने का मतलब यह है कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना। क्लोज लूप बनाने का मतलब है कि दो डायरेक्शन होना, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना और नेगेटिव से पॉजिटिव जाना, तभी तो क्लोज बनेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अरे ये पॉसिबल है क्या? तो कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। कभी भी देख लेना, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी। नंबर 6 पॉइंट, छठा पॉइंट देखो ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? पॉइंट नंबर 6 ये है प्यारे बच्चों कि विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है।
देखो ढंग से समझो, इंग्लिश मीडियम वाले सुनो, नोट्स तो आपको मिलेंगे लेकिन आप सुन लो मैं जो बताना चाहता हूं, ठीक है। Tangent drawn on the any point of the electric field lines always show the direction of electric field intensity at that point. For example, जैसे जैसे मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाला कोई पॉइंट ले लिया अपन ने, ये वाला कोई पॉइंट ले लिया, इस ये कोई पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो इस पॉइंट पर आपको क्या खींचना है, एक ऐसे टेंजेंट खींचा अपन ने, तो ये जो डायरेक्शन आई ना, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। मान लेते हैं अपन ने यहां खींचना चाह रहे हैं, तो यहां खींचेंगे तो ये टेंजेंट आ गया कुछ इस तरह से, इसका मतलब ये क्या बता दिया, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताया। मान लेते हैं यहां खींच रहे हैं, तो यहां खींचते खींचते ये आ गया, ये किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। जहां भी आपका मन करे वहां खींच लो, जैसे आपको यहां पे खींचना है तो ये इस तरह से आ गया, तो इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। किसी भी पॉइंट पे खींच लो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसको अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो किसका यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो विद्युत बल रेखाएं लिख लो, मैं अभी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको। विद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक वक्र होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये 6 के 6 पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो सुन लो ध्यान से, यहां से लिखा मैंने विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, देखना बच्चों ध्यान से समझना, किसी बिंदु पर लिखो वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। द इमेजिनरी कर्व, imaginary curve on which tangent at any point, tangent at any point represent the direction of electric field intensity. Electric field intensity is called electric field lines, is called बच्चों EFL, is called electric field lines. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि विद्युत बल रेखा एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं अपन, और ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया आप लोगों को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।